ओके। वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज का टॉपिक जो मैं कवर कर रहा हूँ वो है एसीपी, यानी कि असर्ड करियर पोजीशन स्कीम। सो ये सर्विस मैटर्स पे जजमेंट है, रूलिंग है, जहाँ पे मैं फैक्ट्स डिस्कस करने लगा हूँ। सो लेट्स गेट ऑन विद द जजमेंट। एक क्लर्क अपॉइंट होते हैं 2009 में। फिर वो ड्यूटीज ज्वाइन करते हैं। उनका सेशन पहले मानसा रहता है। देन उनकी मानसा से पटियाला सेशंस में ट्रांसफर हो जाती है एज अ क्लर्क। ये जुडिशियल साइड पे काम करते हैं। और 2014 में हाई कोर्ट के हिसाब से इनकी पटियाला सेशंस में पोस्टिंग हो जाती है। मगर इनकी जो सीनियरिटी लिस्ट है उनको सबसे नीचे रखा जाता है। उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आती है 2006 की, जो एसीपी स्कीम एम्प्लॉयज को देनी होती है, उसके बारे में जिक्र करते हैं। और ये एसीपी मिलती है फोर्थ, नाइन्थ एंड 14 ईयर्स ऑफ सर्विस में। उसके बाद 2013 में इनको पहला बेनिफिट मिलता है एज पर इंस्ट्रक्शंस डेटेड ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर्स ऑफ सर्विस। 4 साल की सर्विस करने के बाद इनको फर्स्ट एसीपी बेनिफिट दिया जाता है। उसके बाद इनके 9 ईयर्स कंप्लीट होते हैं पटियाला सेशंस में 2020 में। तो ये एक बार फिर अप्लाई करते हैं, मगर इनको उसका बेनिफिट नहीं दिया जाता, क्योंकि जो रीजन दिया जाता है वो कहते हैं कि जो इनकी पास सर्विस है दूसरे सेशन में वो इनको एप्लीकेबल नहीं है। सो इस रीजनिंग के साथ इनका जो एसीपी था 9वें साल में वो डिक्लाइन कर दिया जाता है। उसके बाद हाई कोर्ट का भी जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है उसको डिस्कस करते हैं ये, कि एसीपी की पॉलिसी स्कीम क्या कहती है हाई कोर्ट की। उसके बाद जो कम्युनिकेशंस हैं सेशंस के, उसकी भी डिस्कशन चलती है। आरटीआई एक्ट काफ़ी हेल्पफुल है, जो आपको इन्फॉर्मेशन ना मिले उसको आप ला सकते हो। उसके बाद बाहर जो पंजाब सरकार की है उसकी एसीपी बेनिफिट की रेगुलर नोटिफिकेशंस आती रहती हैं, क्या क्या चेंजेस हैं। सो कोर्ट ये सारा कवर करता है। और अपने साइड से जो जजमेंट कोर्ट करती हैं, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दीपक सूद, इसमें सुप्रीम कोर्ट की एसीपी पे एक बहुत ही कोर्टेड जजमेंट रही है। सो वो भी कोर्ट होती है। उसके बाद रिस्पोंडेंट्स का रिप्लाई आता है। सो रिस्पोंडेंट का सबसे पहले डिफेंस वो लेते हैं रूल 4.8 ऑफ पंजाब सिविल सर्विसेज रूल्स वॉल्यूम 1 पार्ट 1, रूल 3/9 फॉर शॉर्ट रूल। सो 4.8 डिस्कस होता है। तो ये डिफेंस लेते हैं कि जी ये पिटीशन में इन्होंने चैलेंज नहीं किया हुआ रूल को, और ना ही इनका वायर्स किया है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है उसको भी चैलेंज नहीं किया हुआ। सो उसके बाद पंजाब सरकार की नोटिफिकेशन 2018 की भी ये रिकॉर्ड पे आती है, जिसमें कहते हैं कि फॉर ग्रांट ऑफ वन इंक्रीमेंट इंस्टेड ऑफ हायर पे स्केल एज टू बी गिवन ओनली टू एलिजिबल एम्प्लॉयज। तो उन्होंने जो 9 साल का एसीपी का था क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं किया, इस वजह से इनको पटियाला में हमने एसीपी नहीं प्रोवाइड की है। रिस्पोंडेंट नंबर 1 का और जो स्टैंड था ये कोर्ट को बताया जाता है। सो उसके बाद कोर्ट दोनों पक्षों की सुनवाई सुनती है, और उसके बाद कोर्ट अपनी फाइंडिंग्स देती है। अब यहाँ से शुरू हुआ फाइंडिंग्स। सो सबसे पहले रूल 4.8 जो सिविल पंजाब सिविल सर्विसेज का है उसको डिस्कस करती है कोर्ट, पूरा रिप्रोड्यूस करती है वो पैरास को, और देखते हैं ये कहाँ लिखा है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबल होगा। यानी कि एक डेट होती है जब से ये अप्लाई करेगा, या पीछे के भी प्रावधान का। यूजुअली होता क्या है कि कोई भी लेजिस्लेशन या रूल आता है वो प्रोस्पेक्टिव होता है, यानी उस डेट के बाद से अप्लाई करता है। सो यहाँ पे इस चीज की कोर्ट ने टेस्ट किया कि वैलिडिटी क्या है। ये जो नोटिफिकेशन थी इनकी जो सब्सिक्वेंटली ऐड हुई है 2015 में ऐड हुई है, जो रिस्पोंडेंट नंबर उसमें रूल 4.8 भी ऐड हुआ है वाइड नोटिफिकेशन 2015 में। मगर उससे पहले 2014 में पटियाला सेशन में इस एप्लीकेंट ने ज्वाइन कर लिया था। सो कोर्ट ने इस चीज को माना कि सबसे पहले आप इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दे सकते। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो मोस्ट कोटेड जजमेंट रही है, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दीपक सूद, जो कि पिटिशनर भी लाके दी, उस पे कोर्ट ने कोट किया वो सारा जो जजमेंट का रेलिवेंट पार्ट था। और इस जजमेंट में साफ तौर पे क्या है कि जिनकी सर्विसेज 4, 9 या 16 साल पे होती हैं वो एसीपी के लिए, इनकी प्रमोशंस जिन्होंने नहीं ली हैं वो एसीपी के लिए वैलिड रहेंगे। सो therefore, in series of judgments given by this court, the view has been taken that case of transfer from one department to another from public to state, the benefit of seniority may be denied to the income, but not for other benefits like pay fixation, pensory benefits. So जब आप ट्रांसफर लेते हैं, आपका जो ये अदर बेनिफिट्स में पे फिक्सेशन होती है, आपको वो डिनाई नहीं किया जा सकता। सो कोर्ट ने इस फैसले को सही माना,
और कहा कि एसीपी मिलना चाहिए। सो जजमेंट कोर्ट करने के बाद आरटीआई भी एप्लीकेंट ने डाली थी ये कोर्ट को बताने के लिए कि जो बाकी एम्प्लॉयज हैं उनका प्रमोशन हो गया है, बट सिर्फ इसी एप्लीकेंट का रह गया है। सो कोर्ट ने इस चीज पे काफी स्ट्रिक्ट रवैया लिया। उन्होंने खुद इसमें कोर्ट भी की एक सेइंग, यू शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल। इसका मतलब है आप जितने मर्जी पावरफुल हो जाएं, मगर आप रूल को नहीं बदल सकते। सो ये पिक एंड चूज पॉलिसी का क्लासिक एग्जाम्पल था। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में भी इस चीज को लिखा और 10,000 कॉस्ट लगाई डिपार्टमेंट पे और इस पिटीशन को अलाउ किया और सेकंड एसीपी 3 महीने के अंदर देने के लिए ऑर्डर कर दिया। सो ये सर्विस मैटर्स होते हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। तो ये सिमिलर एक मैटर था, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। होप आप लोगों को इस टॉपिक पे थोड़ा एनलाइटनमेंट मिली हो। मैं ऐसी जजमेंट्स बनाता रहूंगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।